तो हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि सब टाइटल पढ़ के आपको पता ही लग गया होगा कि मेरी वीडियो किस बारे में होने वाली है। बेसिकली आज मैं आपके साथ मेरी रियल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि मेरा वीज़ा कैसा लगा था। मेरी स्टोरी सुन के इससे आपको भी कुछ हेल्प मिलेगी। आपको नहीं तो आपको कोई दोस्त, जान-पहचान वाला कोई भी विदेश जाने की तैयारी कर रहा है या फिर कहीं भी जाने की तैयारी कर रहा है, आप उसको ये वीडियो ज़रूर भेजना क्योंकि आज मैं उनकी लाइफ को ईज़ी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे, फिज़ूल की बातें करे हम आते सीधा मुद्दे की बात पे। तो हाउ डू आई गेट माय वीज़ा? इसका फुल प्रोसेस क्या-क्या होता है? वीज़ा लगा ये सारे डाउट्स कि कैसे लगता है, सब आज मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन-सा वीज़ा लगवाना चाहते हैं। लाइक स्टूडेंट वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा या फिर कोई और वीज़ा। लाइक अगर आप टूरिस्ट वीज़ा भी लगवाना चाहते हैं, आपको कंट्रीज़ एक्सप्लोर करनी है, इंडिया से बाहर जाना है, किसी भी कंट्री में आपको जाना है, यूएसए, यूके, चाइना, जापान, सबके लिए टूरिस्ट वीज़ा मस्ट है। उनके बिना आप जा ही नहीं सकते। तो हाँ, ये वीडियो आपको उसका प्रोसेस समझा देगी कि वीज़ाज़ का प्रोसेस क्या होता है और कितना आसान होता है। तो मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। लाइक मैंने जब 12th क्लियर करी, तो मेरे मन में पहले था कि मेरे को विदेश जाना है। इसलिए मैंने डायरेक्ट आइलेट्स की तैयारी स्टार्ट कर दी विदाउट टाइम वेस्ट एंड आइल्स में 2 और 3 मंथ की प्रिपरेशन के बाद मेरे 6.5 स्कोर आ गए। इट्स अ मस्ट प्रोसेस लाइक आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आपको आइल्स करनी मस्ट है। चाहे वो कंट्री की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बट जस्ट टेक एन एग्जांपल, आइल्स होती किस लिए? आइल्स होती है कि आपकी इंग्लिश सुधर सके, अच्छी हो सके, इतनी फ्लुएंट हो सके कि आप कभी बाहर जा रहे हो तो आप उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर सको। बिकॉज हम कहीं भी जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, अदर स्टेट में भी जाते हैं, तो विदाउट कम्युनिकेशन आप वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। लाइक आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप कहीं शॉपिंग करने गए हो, आप उनसे बात नहीं कर सकते अच्छे से, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं गया केरला। केरला में लोग बोलते हैं तेलुगु। अब मेरे को उनकी तेलुगु लैंग्वेज आती ही नहीं एंड दे डोंट स्पीक हिंदी और हरियाणवी। उनको हरियाणवी नहीं आती, हिंदी नहीं आती। सो मेरे को अगर बेसिक इंग्लिश भी आती होगी देन आई कैन से लाइक आई वांट एन एप्पल, आई वांट 1 केजी एप्पल। सो इस तरीके से मैं इजीली कम्युनिकेशन कर सकता हूँ जस्ट बेसिक इंग्लिश से। तो आइल्स का बेसिक मोटो यही होता है कि आप किसी बाहर कंट्री में जा रहे हो, तो वहाँ के लोगों के साथ आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर सको, जिससे आप काम अच्छे से कर सकोगे, पढ़ अच्छे से सकोगे, जिस काम के लिए आप गए हो। फर्स्ट स्टेप होता है आइल्स क्लियर करना। यस, आई हैव क्लियर्ड माय आइल्स, आई गॉट 6.5, तो मैं एलिजिबल था वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर एजेंसीज़, क्योंकि अगर हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले रहे हैं, तो हमारे को जिस भी कंट्री का हम वीज़ा ले रहे हैं, उस कंट्री में कोई कंपनी चाहिए, एजेंसी चाहिए, जो आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेगी। जो आपको बुलाएगी अपने कंट्री में कि लाइक आप हमारी कंट्री में आओ, हमारे लिए काम करो, हम आपको पे करेंगे। दैट्स कॉल्ड स्पॉन्सरशिप। वो एक बेसिक पीरियड के लिए होते हैं, मेरी 3 साल की है। तो उसके लिए मेरे को पहले ढूँढनी थी कोई एजेंसी या कोई कंपनी डायरेक्ट। तो मैंने सीधा एजेंट को कॉन्टैक्ट करा, तो एजेंट ने मेरा एक एजेंसी से इंट्रोडक्शन करवाया, जिसके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो उस एजेंसी वालों ने कहा कि हम आपका एक इंटरव्यू लेंगे कि आप हमारी कंट्री में आने के लिए कैपेबल हो या नहीं। सिंपल, इट वाज़ एन इंटरव्यू। वो उसमें उन्होंने मेरा चेक करा कि मुझे मेडिकल की बेसिक नॉलेज है या नहीं है, और लकीली मैंने 1 साल हॉस्पिटल में काम कर रखा था, तो मुझे बेसिक नॉलेज थी क्योंकि मेरा वीज़ा हेल्थ एंड केयर फील्ड में लग रहा था। स्किल्ड वर्कर वीज़ा में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं हेल्थ एंड केयर के, लाइक हेल्थ केयर असिस्टेंट, सीनियर हेल्थ केयर असिस्टेंट। कुछ होते हैं कंस्ट्रक्शंस फील्ड में, कुछ होते हैं टीचिंग फील्ड में। सो ऐसे अलग-अलग फील्ड में स्किल्ड वर्कर वीज़ा लगते हैं। जो मेरे वाला था वो था हेल्थ एंड केयर में, हेल्थ केयर असिस्टेंट। तो उसी के बेस पे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया कि मैं वो बेसिकली ये चेक करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी है। आपको जिस काम के लिए आप आ रहे हो,
वीजा लगा रहे हो उसकी आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है। एंड लकीली आई पास द इंटरव्यू पास होने के बाद उन्होंने क्या करा, मेरे को ऑफर लेटर भेजा लकी। और हाँ, जब आपके पास आपका ऑफर लेटर आए, आप उस ऑफर लेटर को उसकी एक एक लाइन एक एक लाइन अच्छे से रीड करो कि आपको उससे पता चल जाएगा कि आपका उस कंट्री में क्या काम रहेगा, आपको वीकली कितने आवर्स मिलेंगे और आपका पर ईयर कितना अमाउंट आपको पे किया जाएगा। उस ऑफर लेटर में एवरी सिंगल डिटेल लिखी रहेगी जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके काम के बारे में जानने के लिए। और आपका ऑफिस कौन से एरिया में, वो सब कुछ उस ऑफर लेटर में इंक्लूड होगा। तो मेक श्योर व्हेन यू गॉट योर ऑफर लेटर यू रीड इट केयरफुली। ऑलराइट, मैंने ऑफर लेटर सब रीड करा, देन साइन करके उसको मेल के थ्रू सबमिट कर दिया। देन उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक आता है टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। 2 मेडिकल टेस्ट होते हैं इसमें, एक तो फुल बॉडी चेकअप, एक होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और मेडिकल टेस्ट के लिए भी आपको ऑनलाइन ही लेनी पड़ती है। आपको डिफरेंट सेंटर्स लोकेट करे जाते हैं, आप उनमें से चूज कर सकते हो। मेरे पास ऑप्शन थे दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान। ऐसे ऐसे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे वीएफएस ग्लोबल के सेंटर होते हैं। वीएफएस ग्लोबल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आपके वीजा अप्रूव करवाती है। तो ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट के लिए मैं गया था दिल्ली, साउथ दिल्ली। आई थिंक वो था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के नीचे, जहाँ पे उन्होंने मेरा ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट करा, मेरे फिंगरप्रिंट स्कैन करे एंड वो साथ के साथ रिपोर्ट दे देंगे आपको। तो आप जल्दी से जल्दी उसको सबमिट करा सकते हो। उसके कुछ दिनों बाद आप मेडिकल के लिए जा सकते हो, वो भी लोकेशन आप चूज कर सकते हो। मैंने चंडीगढ़ चूज करा था तो मैं चंडीगढ़ गया था। वहां पे आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है बिकॉज वहां पे बहुत भीड़ रहती है, सच्ची बताओ तो, और पूरा दिन लगता है। तो गाइस मेक श्योर आप अच्छे से खा पी के अपना बैग पैक करके अच्छे जाओ, क्योंकि वो पूरा दिन होता है। मैं सुबह 10 बजे एंट्री हुई थी, शाम को 5 बजे फ्री हुआ था मैं, 10 से 5। बिकॉज वो आपके हर टेस्ट का सारे टेस्ट करेंगे, आपकी हाइट, आपकी आईज, आपकी बॉडी के हर पार्ट की स्कैनिंग करेंगे। आपने जो रिपोर्ट्स सबमिट कराई हैं वो ट्रू है या नहीं है। उस टेस्ट के बाद आता है मेन प्रोसेस, वीजा स्टैंपिंग। और ये प्रोसेस बहुत इजी होता है, इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। वीजा स्टैंपिंग में क्या होता है, आपको आपका पासपोर्ट वहां एम्बेसी में सबमिट कराना होता है, उनकी फीस पे करनी होती है एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। और कुछ आपको करने की नीड ही नहीं है। तो उसके लिए आपको डेट दी जाएगी, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मैंने उसकी भी चंडीगढ़ ही ली थी, एलांटे मॉल। दिल्ली भी ले सकते हो, चंडीगढ़ भी ले सकते हो, जैसे जिसको नियर बाय पड़े और नियर बाय डेट मिले। तो मेरे को नियरली डेट मिल रही थी चंडीगढ़ की, दिल्ली की भी मिल रही थी, दिल्ली मेरे बहुत पास है, बट उसकी मेरे को डेट मिल रही थी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। बट या चंडीगढ़ भी मैं जा सकता था, तो मैंने चंडीगढ़ की डेट ली और मैं वहां पे गया। वहां पे क्या प्रोसेस रहता है, आपसे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको फीस सबमिट करनी होगी। देन आपका जैसे ही नंबर आएगा आपको पासपोर्ट सबमिट करना है, उनको रिसीट दिखानी है कि आपने फीस वगैरह सबमिट कर दी। दैट्स इट। जब आपका पासपोर्ट सबमिट होता है, आपकी वीजा के लिए पिक्चर वहां पे ली जाती है, ये याद रखना। वहां पे वो आपका पिक्चर लेंगे। तो मेक श्योर यू लुक गुड, या यू लुक गुड व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट योर पासपोर्ट। तो पासपोर्ट सबमिट करने के बाद और कुछ नहीं करना, बस डन, आपका काम खत्म। अपने घर जाओ, रिलैक्स करो और वेट करो आपके वीजे का। आई थिंक वीजा स्टैंप होके आपके पास आ जाएगा 15 से 20 दिन में। मेरा तो आ गया था, मेरा आई थिंक 17 डेज में आ गया था, बट 22 मैक्स 20 डेज लगते हैं, आपका वीजा स्टैंप होके आपके पास आ जाता है। बट मेक श्योर वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जब आप आपका पासपोर्ट सबमिट करने जाओ वो आपसे पूछेंगे पोस्ट ऑफिस। मेक श्योर आप पोस्ट ऑफिस वही दो जो आपके घर के नियर बाय है। ओके, तो उस पोस्ट ऑफिस में आपका वो पासपोर्ट पोस्ट कर देंगे। देन वो आपको कॉल करेंगे, आप वहां पे जाके भी कलेक्ट कर सकते हो और डिलीवरी बॉयज आपके घर भी
सो दैट वाज द ओल्ड प्रोसेस। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसमें से इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर यू डू लाइक एंड कमेंट कर देना कि लाइक आपके कोई भी डाउट्स हो मैं क्लियर करूंगा। आपका भाई आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल। यू कैन आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब, बिकॉज आने वाली वीडियोस में आपको और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय।